नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाते चले आ रहे हैं, अभी जनसभा थी। जनसभा के बाद ये जनता है, इसे जानने प्रयास करते हैं क्या माहौल है लालगंज का, क्योंकि लालगंज आजमगढ़ जिले में आता है और कहीं ना कहीं एक ये फेमस चर्चा का विषय है लालगंज और आजमगढ़। इनसे जनता है, इनसे जानने प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। ये दद्दू है, कहीं ना कहीं दद्दू ने कई विधायक कई सांसद बनाए होंगे, इस बार किस सांसद बनाने का काम करेंगे, इन दद्दू से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दद्दू? राम पलट यादव। अच्छा, यादव हो। हाँ। अच्छा, लालगंज में यादव समाज किधर जा रहा है दद्दू? देखिए, एक बार ऐसी बात आई थी जब माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था मैं बागपत छोड़ सकता हूँ लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। ये आजमगढ़ की धरती जो है ये चौधरी चरण सिंह की धरती है और किसान के नेताओं की धरती है। हाँ। अच्छा दद्दू, किन किन मुद्दों पर चुनाव करने जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं इस बार? सबसे बड़ी बात तो है कि किसानों के सामने गरीबों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, उनके रोटी कपड़ा मकान की समस्या है। और अभी मैंने आपको भी पता है कि बिहार में तेजस्वी ने नौकरियां निकाला और हमारे क्षेत्र की लड़कियां वहां जाकर के नौकरी पाई हैं। और जबकि 20,000 करोड़ रुपया यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का ये पर्चा भरा करके और इसके बाद पर्चा आउट का बहाना करके 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने अपने कोष में रखा है, इलेक्शन में खर्च किया है। और गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ और यहाँ के विद्यार्थियों के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि अगर ही कोई नर्क नहीं ऐसा बना है कि जो मोदी के पाप के आगे वहां उस जाने लायक वो नर्क भी हो, इतना बड़ा पापी आदमी। अच्छा, क्या किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जाओगे? क्या क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा। बेरोजगारी। हाँ, और उसके बाद जो है देश में मतलब कानून व्यवस्था ये भी हमारे नौजवान पीएचडी करके रोड पे रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है और सुरक्षा का भी देश में तो कानून आप व्यवस्था। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि योग के लड़के नहीं है, नहीं है जिसको हम रोजगार दे सकें। भाई अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपना कहेंगे ही, लेकिन तो सर्वे अगर जो यहाँ देखा जाए ना तो रोजगारी 83% से ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे है। और 400 सीटें निकलती हैं मास्टर की, तो 4 लाख 10 लाख फार्म पड़ते। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो ऐसा क्यों होता है? और ये आप सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ इस समय आप हैं, ये शहीद रामाश्रय यादव, श्री हमारे बड़े भाई थे, श्री रामाश्रय यादव शहीद, उनका गेट है पलथी। ये शहीद की भूमि पे आप हैं जहाँ इस समय हैं। और वो जो है अपने वसूल के लिए हमारे भाई साहब जो थे नैनीताल बाजपुर में 92 में उनका जो है ना निधन हुआ था। उसके साथ 6 पुलिसकर्मी। एक मिनट, समय कम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है। अच्छा विशाल जी, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट पड़ेंगे? आप कहीं ना कहीं नौजवान हो, एक सवाल आपसे कि अग्नि भर्ती को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नौजवान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अग्नि भर्ती। ये बहुत बड़ा फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का। ऐसी तो कोई योजना लानी ही नहीं चाहिए थी कि 4 साल में आप देश के सैनिक कैसे तैयार कर। 4 साल में क्या करेगा? वो शहीद हो जाता है तो उसकी फिर बीबी को कौन, उसको ना शहादत का दर्जा मिलेगा, ना उसके बच्चों को, ना उसके घर वालों को पेंशन वगैरह इस तरह की कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो बेकार है, 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या बेरोजगारी इस बार मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बेरोजगारी बनेगा, संविधान बचाना है, सब कुछ मुद्दे हैं सारे। अगर मैनिफेस्टो में काम किया होता, जो बीजेपी ने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, अगर उस पर काम किया होता तो उस पर बात करते, हिंदू मुसलमान की बात करते। अच्छा, आपने हिंदू मुसलमान की बात की, कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान का नहीं करेंगे, ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है। नहीं, ऐसे नहीं है। उनकी बोलने और करने में बहुत फर्क है। उन्होंने अभी कल परसों उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस अगर आ जाएगी तो आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे और सारी आधे से ज्यादा जरूरतें जो है, जो हिस्सा है वो मुसलमानों को दे देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। डायरेक्ट तो नहीं बोला था उन्होंने। तो ये कहने और करने में बहुत फर्क है उनके में। और जो योगी जी कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, तो क्या अमित शाह जी के लड़के योग्य हैं जिन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया? क्या आप बताइए, आप सवाल उठाइए ना। नहीं, एक सवाल और कहना चाहता हूँ,
समाजवादी पार्टी परिवारवाद का नाम वो लगता है टैग, क्या कहना चाहते हैं? परिवारवाद, आपने जब अमित शाह और उनके लड़के का नाम लिया था, तो परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? परिवारवाद आप हाँ देखिए, वही पूछना अमित शाह जी के लड़के, राजनाथ सिंह जी के लड़के और येदियुरप्पा, ये सब जितने भी ये सब परिवारवाद है। जैन सिंह जो है राजस्थान वाले, उनके सबके परिवार, उनके बच्चे आ चुके हैं, नेक्स्ट आ चुके हैं उनके। एक सवाल है आपसे कि ये आजमगढ़ जिला है और लालगंज लोकसभा है, तो यहाँ से कैसे क्या माहौल है यहाँ? बिल्कुल माहौल है, साफ है एकदम, पीडीए जीत रहा है। पीडीए, बिल्कुल, अच्छा पीडीए समाज आपको कितना मिल रहा है? पीडीए सारा मिल रहा है, अब पीडीए की 100% मिल रहा है। सुनिए, मोदी जी का नारा है 400 पार, वो 400 आई आपके पास आई। अब देखिए, चार चरण का चुनाव हो चुका है, 380 सीटों पे इलेक्शन हो चुका है। बची जो सीट है, आप देख रहे हैं माहौल क्या है, सब इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक पूरी सब इंडिया गठबंधन। अच्छा एक सवाल, आप नौजवान हो, क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे, थोड़े शब्दों में बता दीजिए कि जो जिससे आपको आपकी पार्टी को लोग वोट करें, क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे? देखिए, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो बिल्कुल उन्होंने जो वादे रखे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, उन्होंने देश बेच भी दिया, अपने दोस्तों को बेच दिया। और गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है, एक कंपनी है जो ये सब गुजरात के जितने भी लोग हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और झुकने नहीं दूंगा देश। चाइना आज हमारे इंडिया में घुस चुका है और कई गांव के नाम बदल रहा है। आप चाइना को दिखाओ, लाला आप कहते थे आपका 56 इंच का सीना, तो जाके खड़े हो बॉर्डर पे, क्यों नहीं करते उस सब पे सवाल? करो, लड़ो चाइना से। अच्छा एक सवाल, वो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आती है तो मुसलमान राज आ जाएगा, हिंदू खतरे में हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हिंदू मुसलमान, यहाँ यमुना गंगा की तहजीब है, सब भाईचारा आपस में बना रहे और विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए। इस पूरे देश में, दुनिया में कोई भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता, भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगता। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान को लड़ाती है और वोट मांगती है। अच्छा आपने धर्म की बात की, कहीं ना कहीं एक कन्नौज का मामला आया था कि अखिलेश यादव एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर को धुलवा दिया गया, क्या कहना चाहते हैं कि धर्म की जब आप बात की? देखिए, वहाँ अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि जो मंदिर के जो महंत थे, जो पंडित जी थे, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जबरदस्ती धुलवा रहे थे मंदिर को, उन्होंने मना भी करा था। ऐसे ही जब मुख्यमंत्री आवास से अखिलेश यादव जी जब गए थे, तब इन्होंने ये काम किया था। इनकी मानसिकता, इनकी सोच कितनी नीच है, इसको दर्शाता है बीजेपी की। अच्छा क्या राम मंदिर मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मुद्दा नहीं बन सकता। चुनाव का मुद्दा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। लोगों के पास खाने को कुछ है नहीं, मुद्दा क्या, मुद्दा विकास का होना खाने चाहिए। की बात कर रहे हैं, वो दे तो रहे राशन फ्री में। तो राशन से कितना पे अनाज पाल लोगे? अगर घर में 5 सदस्य हैं तो क्या, कितना बताओ? और खाद कम कर 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 रुपए में आपका घर चल जाएगा? आप बताइए। वो कहते हैं किसान सम्मान निधि योजना है, सम्मान नहीं, है, कुछ भी नहीं है। क्या 2000 रुपया की माने क्या होता है? साढ़ 5 कुंटल 5 किलो देते हैं, 5 कुंटल चल जाते हैं। साढ़ साढ़ बताइए उससे अच्छा, साढ़ की बात की आपने, तो वो कहते हैं गौशाला गौशाला है, गौशाला में गौ माता मर रही है। गौशाला क्या व्यवस्था है बताइए? हमारे यहाँ गौशाला है, चलिए दिखाएंगे। कम से कम 100-200 गौ माता गाड़ी गई है, मर गई है। जाइए देखिए उनकी हालत, देखिए पहले। आप गौशाला बना रहे, उनका खर्च कहाँ चल रहा है? खर्च कहाँ दे रहे हैं बताइए उनको? गौशाला चला रहे, गौशाला चल के देखिए। हमारे पास अगर आप है, चलिए इसी वक्त मैं दिखाता हूँ कितनी गाय गौ माता मर रहे हैं। जो गौ माता हिंदू को हिंदू चिल्लाते हो, असली हिंदू जो है गौ माता को मारेगा कोई? अच्छा बताइए। वो कहते हैं असली हिंदू वो है जो, वो कहते हैं असली हिंदू वो है जो भाजपा वोट करता है। गौ माता को मारे, गौ माता को मारे, जो भाजपा को वोट करे। भाजपा को जो वोट करेगा गौ माता वो हिंदू है, वो हिंदू गौ माता को मारेगा जो भाजपा को वोट करेगा। हम ये कहते हैं अपने तरफ से। अपने असली हिंदू वही है। असली हिंदू कौन है? चुनाव आ गया तो हमें आपको असली हिंदू बना रहे हैं। अखिलेश यादव असली हिंदू नहीं थे जो सीएम आवास को गंगाधर से झुलवाया गया। अभी कन्नौज में मंदिर में गए तो हिंदू नहीं थे? जो हमारे अनुसूचित भाई हिंदू नहीं है? मंदिर बनाता कौन है? मजदूरी तो हम आप करते हैं, मंदिर बनाते समय हम हिंदू हैं। किस समाज से आते हो? मैं यादव समाज से। यादव समाज से आते हो। वो कहते हैं जो व्यक्ति भाजपा में वोट करता है, राम मंदिर को मानता है, राम को मानता है और भाजपा वोट करेगा, वो हिंदू है। नहीं, अगर हम भाजपा को वोट करेंगे तब हिंदू होंगे। भाजपा हमको प्रमाण पत्र हिंदुत्व का देगी। हाँ, अभी आप देखेंगे गुजरात में अडानी के यहाँ से 3000 गाय जापान गई हैं। वो गौ माता नहीं थी क्या? वहाँ जापान भेजे मोदी उनको पालने के लिए?
अगर बीफ पे रोक लगा है, गौ माता पे रोक लगा है, तो मोदी जवाब दे दें भारत में बीफ दुनिया में बीफ में नंबर 1 हो गया। इसका जवाब है उनके पास कोई? जो उनको वोट देगा वो हिंदू होगा, हिंदू की याद आएगी सबसे ज्यादा किस पे अत्याचार हुआ, मणिपुर में कौन सताएगा, किसी बहन बेटी रोड पे घुमाई गई नंगी, वो हिंदू नहीं थी? हाथरस में जिस बेटी को 12 बजे रात में पेट्रोल छिड़क के जलाया गया, बेटी नहीं थी हिंदू? जो 400 ग्राम आईडेक्स आया उसमें कौन मारे गए? हिंदू मारे गए, हिंदू के बेटे थे। ये सरकार केवल जनता का खून चूस के शासन करना चाहती है। कोविडशील्ड कौन लगवाया था? मोदी जी कोरोना काल में ढोल पीट रहे थे। कोविडशील्ड से कौन मर रहा है? उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? हिंदू नहीं मर रहे हैं। अब कंपनी कह रही है अभी एक हफ्ता में, अभी 2 दिन पहले का सर्वे था, 322 नौजवान जिसकी उम्र 22 से 25 साल थी हार्ट अटैक से मरे, तब वो हिंदू नहीं थे। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप यादव हो, कहीं ना कहीं यादव समाज से एक टेक लगता है कि विपक्ष बोलता है कि जब समाजवादी पार्टी आती तो यादव लोग गुंडाई करते हैं। अच्छा, ये तो विपक्ष के पास एक मौका है बदनाम करने के लिए पार्टी। इस समय गुंडाई कौन कर रहा है? भाजपा जवाब दे, अखिलेश यादव नहीं मुख्यमंत्री हैं, इस समय गुंडाई कौन कर रहा है? जेल में गुंडाई हो रही है, जेल में। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप भी बोल, क्या बता रहे? जेल में गुंडाई हो रही है, जेल में जहर दे दिया जा रहा है, जेल में गोली चलवा दे रही बीजेपी। किसे दिलवा दी? अरे मुख्तार अंसारी को मरवाया वही ना, जहर दे करके। हाँ, मुन्ना को मरवाया। हाँ, भाई पुलिस प्रशासन में अगर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग दोनों समझ लिए देश को खंगाल कर दे रही है। इतना ज्यादा घुसखोरी बढ़ रही है कि उतना कोई किसी सरकार में नहीं बढ़ी थी। क्या नाम है तू? जैसे पहले चलत रहा ना, ये गाय का मांस बिकत रहा है, कम से कम किसान जवन हो बछड़ा उछड़ा कोई गाय के पूछते नहीं है, गाय के कोई नहीं पूछे भाई, बेकार है हर भर नहीं तो गाय के वो हाल है ना कि पैर टूट गया लाल गाय के 8 दिन भरल जियते कौआ के नोचत रहे। अगर जो धर्म के नाम है तो पूजा पाठ, तो ज्यादातर धर्म के नाम पे पूजा पाठ बहुत अधिक जवन है ना, वो समझ लिया एक हिसाब से कायरता के जवन हो वो निशानी है। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव नाम है। अच्छा, यादव हो आप भी, आप नौजवान हो, भर्ती देख रहे हो? जी भैया देख रहे हैं। कौन सी भर्ती देख रहे हो? भैया भर्ती तो बहुत देखे हम, भर्ती होने से मतलब क्या? पेपर दे दिए, पेपर लीक हो गया, बताइए अब क्या करेंगे हम लोग? वो कह रहे कार्रवाई होगी उन पर, दोबारा परीक्षा होगी। तो कार्रवाई कर 10 साल से कार्रवाई कर रहे हैं, बताइए क्या कार्रवाई की है? बताइए, खाली रोडवा मंदिरवा बनवाने थोड़ी हम लोग जी पाएंगे। चल के रोड पे भी राम मंदिर बनवा दिया है, क्या हमको वहाँ पे हमको भी क्या खाना मिलेगा वहाँ पे? हमको हमारा घर चलेगा राम मंदिर पे? बताइए, हमारा घर चलेगा राम मंदिर पे? मान लिया हम जी तो हम तो रह लेंगे, और जनता कैसे रहेगी? गरीब लोग कैसे रहेंगे? बताइए, रोड बनवा दिए, घर बनवा दिए, हो गया है? 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 जितना दे रहे हैं उससे 10 गुना आगे सांड चढ़ जा रहे हैं। हमारा 5 बीघा सांड चढ़ गया, बताइए क्या करेंगे? बताइए। तो ये सभी लोग थे। पूर्व प्रधान भी अपने गांव में 2 बार रह लिए। हाँ, तो ये समय मान लो ऐसी हो, अब व्यवस्था बढ़िया हो, कौन सरकार मान लो अच्छा रही तो के बुरा नहीं कही, चाहे वो कौन भी है, जो ये सभी लोग थे, तो अपना अपना मत रखा, चाहता है लड़े आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी के साथ हमसे जुड़े और ऐसी खबरों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।